हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेंसस इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या है और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसको कहाँ पे यूज किया जाता है। आज की वीडियो में सारा आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि व्हाट इज सेंसस, यानी सेंसस क्या है। तो सेंसस मतलब होता है जनगणना। जनगणना किसी भी चीज की जनगणना करना। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में हर 10 साल पे पॉपुलेशन की जनगणना की जाती है, यानी कि जनसंख्या की जनगणना की जाती है, हर 10 साल पे की जाती है। ओके, तो यहाँ पॉपुलेशन मतलब ये होता है कि जिस चीज की हम जनगणना करेंगे। तो यहाँ पे जनगणना का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि हमारे देश में कितनी आबादी है उसी की जनगणना करना। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको मतलब कभी जनगणना ये भी की जा सकती है कि एक विलेज में, चलिए विलेज में एक शहर ले लेते हैं, दिल्ली का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दिल्ली में कितने लोग लिटरेट हैं, यानी कि कितने लोग एजुकेटेड हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे उठता है कि कितने लोग लिटरेट हैं। ओके, कितने लोग लिटरेट हैं, यानी कि कितने लोग लिटरेट हैं। तो लिटरेट का मतलब क्या होता है? लिटरेट का मतलब होता है कि 7 साल के वो बच्चे जो कोई भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना जान गए उन्हें लिटरेट बोलते हैं। अब इसमें लिटरेट और एजुकेशन में डिफरेंस समझ लीजिए। एजुकेटेड और लिटरेट में डिफरेंस होता है। एजुकेटेड उसे कहते हैं जो अपनी पूरी हाई क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर चुका, उसे बोलते हैं वो एजुकेटेड है। और लिटरेट मतलब होता है कि लिटरेट की मिनिमम जो एज होती है वो होती है 7 ईयर्स, यानी कि 7 ईयर्स के जब बच्चे हो जाते हैं वो किसी एक लैंग्वेज में वर्ड को जोड़ जोड़ कर पढ़ना लिखना समझ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं लिटरेट। तो मान लीजिए हमें देखना है कि दिल्ली में कितने लोग लिटरेट हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ जो लोग लिटरेट होंगे उसी की जनगणना करेंगे, उन्हीं का डेटा कलेक्ट करेंगे। तो उनका जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो वही हमारे लिए होंगे यूनिवर्स। तो वो हमारे होंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स का एक और वर्ड आता है पॉपुलेशन। तो अब इससे ये मत समझ लीजिएगा सिर्फ जनसंख्या, पूरे देश की जनसंख्या, हर उस चीज को जनसंख्या यानी कि यूनिवर्स या पॉपुलेशन बोलते हैं जिसके बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है, जिसके बारे में हमें डेटा कलेक्ट करके उस पर इन्वेस्टिगेशन करना है कि कितने लोग दिल्ली में लिटरेट हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि लिटरेट और एजुकेटेड में डिफरेंस क्या है और यूनिवर्स और पॉपुलेशन किसे कहते हैं। जिस चीज के बारे में हम डेटा कलेक्ट करेंगे वही हमारे यूनिवर्स होते हैं, यानी कि दिल्ली में जितने लोग लिटरेट होंगे वही हमारे लिए यहाँ पे यूनिवर्स होंगे, यानी हम उन्हीं का डेटा कलेक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक डेफिनेशन ले लेंगे सेंसस की। व्हाट इज सेंसस? यानी कि सेंसस वो होता है जब हम किसी भी यूनिट, किसी भी जगह को जब हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसे सेंसस कहते हैं। और सेंसस वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे हमें एक एक पर्सन की अलग अलग डेटा कलेक्ट करके उन पर इन्वेस्टिगेशन करना हो, पूछताछ करना हो। यहाँ सेंसस वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हर एक, जैसे कि हम अगर पता करेंगे लिटरेट कितने लोग हैं, तो हम सब लिटरेट लोगों के बारे में पता करेंगे, सबका डेटा कलेक्ट करेंगे। तो सेंसस वहीं पे यूज किया जाता है, यानी कि जनगणना करना। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करें कि ये लिटरेट, सिर्फ लिटरेट ही के ऊपर अगर हम जनगणना करेंगे तो सिर्फ वही एक सेंसस, एक पॉपुलेशन नहीं होता है। पॉपुलेशन कोई भी चीज हो सकता है जिसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि कहाँ पे कितने नए बर्न हुए, कितने लोग की डेथ हुई, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने अनलिटरेट हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने की, और मतलब ये भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको सेंसस करना पड़ सकता है कि कितने की मतलब मैक्सिमम हाइट दिल्ली में लोगों की कितनी है, कितना वेट है, कुछ के ऊपर भी आप जनगणना करेंगे तो वो हमारे पॉपुलेशन होते हैं, यूनिवर्स होते हैं। तो आइए एक यूनिवर्स की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे। तो अब यहाँ आप लोग यूनिवर्स या पॉपुलेशन की एक डेफिनेशन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू हम्बर्ग की थिंकिंग के अनुसार द यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द टोटल कलेक्शन ऑफ आइटम और एलिमेंट्स दैट फॉर विद इन द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल, यानी कि
यानी कि किसी भी क्षेत्र में स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा जब भी हम किसी चीज के ऊपर जनगणना करते हैं तो जिसकी चीज के ऊपर जनगणना की जाएगी वही हमारी यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहे जाते हैं। तो आई होप कि आपको सेंसस इन्वेस्टिगेशन और यूनिवर्स किसे कहते हैं आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब बात करते हैं इंडिया में जनगणना कब होती है। तो जो हमारे इंडिया में जनगणना होती है वो हर 10 ईयर्स पर होती है। 10 ईयर्स पर हमारे देश में जनगणना की जाती है। और सबसे पहले बात करें कि जनगणना सबसे पहली बार कब हुई, तो जनगणना सबसे पहली बार 1872 ईस्वी में हुई, जो कि लॉर्ड मायो उस टाइम, ये ओ है ओके, लॉर्ड मायो के टाइम में 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप कोई भी चीज को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंस वाले ओके, जैसे गाइस मैं बता रही हूँ कि जैसे पहली जो चीज होती है, जब भी आप कोई भी नई चीज शुरू करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस ही मान लें नया स्टार्ट करते हैं तो उसकी सेटिंग करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो जब पहली बार सेंसस किया गया था तो वो 1872 में किया गया था। उसके बाद इसे एक सिस्टमेटिक रूप से किया गया, मतलब इसका सिस्टमेटिक रूप आया, जो कि कब आया, सिस्टमेटिक, ये टी है ये आई है, सिस्टमेटिक ये सी है, सिस्टमेटिक रूप इसका आया 1881 में। यानी कि जो सेंसस था वो 1881 में एकदम सही तरीके से पूरा हो चुका है, मतलब एक सिस्टम के तौर पे किया जाने लगा। पहले जब कोई भी आप काम शुरू करते हैं उसकी सेटिंग नहीं होती, जब उसकी धीरे धीरे सेटिंग हो जाती है तो वो एक सिस्टम बन गया। ओके, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले सेंसस कब किया गया तो 1872 में, अगर आ जाए क्वेश्चन की सेंसस सिस्टमेटिक कब हुआ तो 1881 में, आप इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल फॉर द एग्जामिनेशन। ये जो लॉर्ड मायो थे इनका राजस्थान में एक अपना कॉलेज भी चलता है इनके नाम पे, जिसमें एडमिशन पाना बहुत ही मुश्किल है। वहां पे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ही एडमिशन मिल पाता है। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे देश में कितनी जनगणना हुई, कितनी मतलब जब से जनगणना शुरू हुई है तो हमारे इंडिया में कितनी बार जनगणना हो चुकी है। तो बात करें टोटल नंबर ऑफ सेंसस डन, यानी कि हमारे देश में कितनी जनगणना डन हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 15 जनगणना हो चुकी है। अगर बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस आजादी के बाद की जनगणना की बात करें तो वो सिर्फ 7 बार हुई है। मतलब जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था तब से जनगणना की बात करें तो वो 15 बार हो चुकी है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें तो वो 7 बार। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में कितना सेंसस हुआ, 7th। ओके, और टोटल नंबर ऑफ सेंसस ऑफ अवर इंडिया 15। ओके, और अब बात करें जो जनगणना हम पढ़ते हैं, यानी कि अगर आप कहीं पर भी बुक में पढ़ते होंगे तो वो 2011 के अनुसार देता होगा। जनगणना 2011। तो अब आप सोच रहे होंगे जनगणना जब 2011 में हुई तो हर 10 साल पे होती है तो 2021 में आ जाना चाहिए था। तो 2021 में कोविड-19 की वजह से जनगणना नहीं हो पाई, जिसके ऊपर जनगणना की जा रही है। तो अब हो सकता है कि 2023 में जनगणना आ जाए। तो जो हम ये 2011 के अनुसार पढ़ते हैं वो हम फिर 2023 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कोविड-19 की वजह से 2021 में नहीं आ पाई थी, इस वजह से इस पर काम किया जा रहा है और 2023 में ये जनगणना आ जाएगी। तो हमारा जो देश है वो जनगणना, जो हमारे देश की जनसंख्या है 1.21 बिलियन 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग हमारे देश की जो संख्या है 1.21 बिलियन है। तो ये हमारा सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में वो है चाइना की। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा इंडिया, इसकी जनसंख्या, चाइना फर्स्ट नंबर पे, इंडिया सेकेंड नंबर पे। लेकिन उम्मीद है कि 2023 में हमारा इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है काफी तेजी से, तो इस वजह से हो सकता है कि फर्स्ट नंबर पे आ जाए। अगर आप बात करें हमारे देश का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो 7th नंबर पे आता है।
विश्व में अगर बात की जाए, अगर आपके पेपर में ये मतलब जीके में या फिर आईएएस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि देश किस स्थान पे है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, तो 7वें नंबर पे। फर्स्ट में आता है रूस। ओके, तो हमारा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो 2nd नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है। और हमारे 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश की जो जनसंख्या 1.21 बिलियन है। तो कोविड-19 की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी, तो उस पर रिसर्च किया जा रहा है और 2023 में वो जनगणना आ जाएगी। सो आई होप कि आपको सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसको कब किया जाता है, सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेंसस इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स यानी पॉपुलेशन क्या है, जिस चीज के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में, चाहे लिटरेट अनलिटरेट, मृत्यु दर, जन्म दर यानी कि जो बॉर्न हुए, जो एक्सपायर हो चुके, सब जिस चीज के ऊपर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे, वही हमारे यूनिवर्स या पॉपुलेशन होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा और मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि हमारे देश में कितनी बार जनगणना हुई है और क्यों नहीं, और कितनी हमारे देश की जनसंख्या है। मैंने सब आपको बहुत ही अच्छी से समझा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।